हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम मार्क के इस शानदार जानदार जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के बारे में। एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार बहुत सारे बेनिफिट देती है, जैसे आपका आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट, जो कि सबको पता होगा कि इसको दिया जाता है। आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाता है एडोलसेंट गर्ल को, प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग वुमेन को, इन सारे लोगों को दिया जाता है। लेकिन इसमें बहुत बड़े अपडेट आए हैं जो कि कॉलेज स्टूडेंट को शायद ही पता होंगे अभी तक के। तो लगभग लास्ट जून में आपका जो है 29-30 जून को हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने इसको अनाउंस किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चीज़ें जो हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी चाहिए, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे एक एक करके देख लेते हैं। ठीक, तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान। ठीक, तो सबसे पहले इसका नाम था एनीमिया मुक्त भारत अभियान, जो कि कब लॉन्च किया गया था। एनीमिया मुक्त भारत अभियान जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत में। रिड्यूस करने के लिए प्रिविलेंस को कितना रिड्यूस करने के लिए, 3% की दर से रिड्यूस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। गोल इसका क्या था, रिड्यूस करना प्रिविलेंस ऑफ एनीमिया 3% पर ईयर। ठीक, यानी पर साल 3% जो केसेज है उसको कम करने का इरादा था। ठीक, यानी 100 केसेज है तो अगले साल 97 बचे, ऐसे ऐसे करके कम करने का इरादा किया गया था। ठीक, लक्ष्य बनाया गया था। ठीक, तो 2018 में एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, पिछली बार अभी तक। ठीक, इसमें क्या था, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में 6x6x6 की स्ट्रेटेजी यूज की जाती थी। इस 6x6x6 की स्ट्रेटेजी क्या है, जितने लोगों को नहीं पता है उनको बता दे रहे हैं कि टारगेट बेनिफिशियरी, इसमें 3 चीज आती थी। इंस्टीट्यूशन आता था, बेनिफिशियरी आते थे, और एक आता था प्रोग्राम, या मतलब कह लीजिए या ऐसे चीजें आती थी। ठीक, अभी बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले 6 ग्रुप आता था। 6 बेनिफिशियरी में 6 ग्रुप आते थे, 6 इंटरवेंशन आते थे। हाँ, 6 इंटरवेंशन आते थे और 6 इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म आते थे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं टारगेट बेनिफिशियरी। पहले 6 टारगेट ग्रुप को इसमें, यानी आपका जो एनीमिया एनीमिया मुक्त भारत अभियान था, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम था, उसमें क्या था, आपका 6 ग्रुप को जो है इसको बेनिफिट पहुंचाया जा रहा था। जो चिल्ड्रन थे 6 महीने से लेके आपके 59 मंथ तक के, जो चिल्ड्रन थे 5 साल से 9 साल तक के, जो एडोलसेंट थे 10 साल से 19 साल तक के, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, वुमेन फॉर द रिप्रोडक्टिव एज 15 से 49 साल, इनको आयरन फोलिक एसिड और तमाम चीजें दी जाती थी जिससे इनको एनीमिया ना हो पाए। ठीक, तो ये 6 ग्रुप थे पहले। चिल्ड्रन जो कि 6 मंथ से 59 मंथ तक, यानी 4-5 साल तक के हों, 5 से 9 साल तक, और 10 से 19 साल, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, और जो है रिप्रोडक्टिव एज की जो वुमेन है उनको टारगेट किया जाता था। ठीक, ये 6, पहले 6 का मतलब हो गया। दूसरे 6 का मतलब क्या था, 6 इंटरवेंशन। 6 चीजें इसमें की जाती थी, 6 इंटरवेंशन दिए जाते थे। पहला था प्रोफाइलेक्टिक आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट, जो कि सबसे ज्यादा लोगों को पता है। ठीक, डीवार्मिंग भी इसमें इसी में जो है आता है। इसके अलावा आता था इंटेंसिफाइड बिहेवियर चेंजर कम्युनिकेशन, यानी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के लिए भी जो इंटेंसिफाई, इंटेंस के थ्रू इंटेंशनली बिहेवियर को चेंज करने के लिए भी काम किया जाता था। टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। ठीक, मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ एनीमिया एंड फोलिक एसिड फॉर्सिफाइड फूड। ठीक, उसमें मैंडेटरी किया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो। ठीक, एड्रेस करना नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया, जैसे मलेरिया हो गया, हीमोग्लोबिनोपैथी हो गया। ठीक, इन सारी चीज़ों को एड्रेस करना और इनका ट्रीटमेंट करना। ठीक, लास्ट 6 का मतलब 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, मतलब इंटर मिनिस्ट्रल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अलग अलग मिनिस्ट्री का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंट होना चाहिए इसके लिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए। कैपेसिटी बिल्ड होना चाहिए हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। स्ट्रांग सप्लाई चेन आईएफए एंड डिवार्मिंग टैबलेट के लिए होना चाहिए। और मॉनिटर होना चाहिए थ्रू द क्या है, एनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड एंड द स्कोर कार्ड। रेगुलर प्रोग्राम रिवाइड एंड सपोर्टिव सुपरविजन। ठीक, ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। कि चेंजेस क्या क्या हुआ अब 2026 में, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जो कि नई गाइडलाइन आई है। तो एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, जो कि पहले प्रोग्राम कहा जाता था, अब उसको अभियान कहा जाएगा। ठीक, उसको अभियान कहा जाएगा। सबसे पहला नाम में चेंजेस हुआ, एनीमिया मुक्त भारत अभियान कर दिया गया। ठीक, प्रोग्राम था, अब उसको अभियान कर दिया गया। ऑपरेशनल गाइडलाइन जो 2026 की आई है उसमें
प्रीवियस गाइडलाइन में था एनीमिया मुक्त भारत, अब हो गया एनीमिया मुक्त भारत अभियान। पहले 6x6x6 की स्ट्रेटेजी थे, अब 7x7x7 की स्ट्रेटेजी हो गई। अब अगर 7 हुआ तो सब में एक एक चीजें बढ़ी, अब बेनिफिशियरी एक बढ़ा होगा। कौन सा बेनिफिशियरी बढ़ा है? बेनिफिशियरी ग्रुप जो बढ़ा है 7वां, वो बढ़ा है लो बर्थ वेट, ठीक, बेबी जो 0 से 6 मंथ तक का हो। पहले 6 मंथ से ज्यादा तक के ही, ज्यादा बच्चे के एज के बच्चे को ही इसमें ऐड किया गया था। लेकिन अब क्या किया गया, इसमें 6 मंथ से कम जो कि लो बर्थ वेट है, LBW, ये हाँ LBW है, उनको आपको ऐड किया गया है। इसके बाद में इंटरवेंशन में भी एक बढ़े, पहले 6 की इंटरवेंशन थे, अब 7वां क्या हुआ है, ईटिंग राइट टू प्रमोट द आयरन रिच डाइवर्सिफाइड डाइट के लिए, ठीक, ईटिंग राइट दिया गया। इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म, पहले जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था उसमें क्या किया गया, मॉनिटर एंड इवेल्युएशन डिजिटल ट्रैकिंग को ऐड कर दिया गया। तो आप 7x7x7 की स्ट्रेटेजी, आगे इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा एक वर्ड और इसके साथ था, T3 अप्रोच। T3 अप्रोच का क्या मतलब होता है, टेस्ट ट्रीट टाल्क, टेस्ट करना, ट्रीट करना, टाल करना। अब उसमें T4 अप्रोच हो गया, टेस्ट करना, ट्रीट करना, टाल करना और ट्रैक करना, ठीक, यानी फॉलो अप को ऐड कर दिया गया। T4 अप्रोच, पहले T3 में टेस्ट ट्रीट टाल्क था, अब इसको एक्सपेंड करके T4 कर दिया। टेस्ट में क्या था, स्क्रीन ऑल एलिजिबल बेनिफिशियरी, स्क्रीनिंग करना, उनको खोज के निकालना। प्रोवाइड करना ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, ये हो गया ट्रीटमेंट। टाल्क में उसके बाद उनकी काउंसलिंग करना, डाइट से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड, आयरन फोलिक एसिड कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड, प्रिवेंशन से रिलेटेड। ट्रैक करना, डिजिटली उनको मॉनिटर करना, ट्रीटमेंट करना, फॉलोअप करना और आउटकम्स करना, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई T4 अप्रोच। और 7x7x7 ये आपके मेजर न्यू फीचर्स में जो चेंजेस हुए हैं, 6x6x6 की जगह पे 7x7x7, लो बर्थ वेट इन्फेंट को ऐड कर दिया गया, ईटिंग राइट का इंटरवेंशन किया गया, T3 की जगह T4 किया गया, ठीक, यानी फॉलो अप ट्रैकिंग, डिजिटल ट्रैकिंग ऐड कर दिया गया है, स्ट्रॉन्गर डिजिटल मॉनिटरिंग एंड रियल टाइम रिपोर्टिंग हो गई, ठीक, ग्रेटर कम्युनिटी इंगेजमेंट थ्रू द जन भागीदारी, ठीक, इसके अलावा इनहेंस्ड फॉलो अप ऑफ द एनिमी कॉस्ट, ठीक, ये सारी चीजें थी, इतनी सारी चीजें थे। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय।